ये नॉर्मल मैसेज था सभी जितने भी ये बकवास के ट्रोलर्स होते हैं कि तुम्हारे घर पे माँ बहन होगी, है ना, इज्जत करना सीखो। और अगर मेरी और किसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैसेज मुझ तक करो, मेरे नाम पे करो, ठीक है। माँ बहन सबकी इक्वल होती है। हम अपने फैंस को भी और अपने दोस्तों को भी जब हम लड़ते भी हैं तो भी बोलते हैं कि माँ बाप को साइड रखना, क्योंकि उनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। इतनी समझ होनी चाहिए। और जितना तुम ये गंदा लोगे ना सालों, बीच में से निकाल के चीरूंगा तुम्हें भी, तुम्हारे उस्ताद को भी, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा करूँगा जितनी गंदगी में तुम घुसोगे, और रिजल्ट भी बड़ी जल्दी देंगे तुम्हें। और जितने भी ये है ना, ये जो बड़े ऑनलाइन बदमाश हैं जो आ रहे हैं बीच में, जितना भी नाम होंगे, ठीक है, जो माँ बाप तक पहुँचे हैं, उनकी आइडिया आ चुकी हैं। 4 तारीख को गुड़गांव आ रहा हूँ, 4 तारीख को, 6 दिन अभी तुम्हारे पास, तैयारी करना, लठ लुट लेके रखना, कम ना पड़ जाए तुम्हारो, ठीक है। याद रखना 4 तारीख को आ रहा हूँ गुड़गांव। फिर ना बोलना कि भाई हम ऑनलाइन ये बदमाश हैं, हम ये बदमाश हैं। हमें ऑनलाइन कुछ नहीं करना, सब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारे में दम है, तुम हाथ लगा लेना, हम में तो होगा, ठीक है। 4 तारीख को आ रहा हूँ। अभी सबको भेज देना ये वाली वीडियो, जितने भी ऑनलाइन बदमाश जितने वीडियो कर रहे थे ऐसे टेबल पे हाथ मार के या ये दिखा के गाड़ी में बैठ के, ठीक है। कर लेना, तैयारी कर लेना भाई। 4 तारीख को आऊँगा, जगह भी तुम्हारी होगी, टाइम भी तुम्हें दे देंगे। तुम्हें बहुत मेरे भाइयों ने, प्रधान ने भी, तुम्हें बहुत लोगों ने तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, नंबर भी छोड़ा है, तुम्हारा किसी का फ़ोन नहीं आया, ठीक है। कर लेना और टाइम बता देना। वीडियो तो देख ली होगी सारा ने, ठीक है। तो भाई एक बार उस गुंडे ने और पूछ लिया उन्होंने, वो उस दिन भी हाथ जोड़ के गया था, उस दिन की भी बताऊंगा वो अपने आप पे। और रही दूसरी चीज, तेरी खुली छुट्टी है ब्रदर, जित तू क्या ना उड़े फेटिए उड़े आवागे। तूने इंस्टाग्राम स्टोरी घेरी मेरे पे? हाँ घेरी भाई, तेरी गैंड फाड़ दूंगा बहने के लड़ा, हैं? थोड़ा तेज से, थोड़ा नींद दिखना सही कह रहा है, थोड़ा तेज पकड़ता हूँ, व्यूज ज्यादा आएगा। हाँ भाई क्या कह रहा है? गुड़गांव में आकर के बकचोदी कर रहा हूँ सुबह। 8 तारीख को आ जा, 10 तारीख को आ जा, बिरयानी खाने जाना क्या 8 तारीख को? तेरी क्या सही है ना ये शॉर्ट, इसमें तो व्यूज आएंगे ज्यादा। आजकल हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि इसने इसको डन कर दिया, वर्क डन, है ना। वर्क डन हुआ कि नहीं, वर्क डन हुआ कि नहीं, है ना। ट्विटर पे बकचोदी चलती है, इंस्टाग्राम पे, देन यूट्यूब पे, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है इंडिया में। राजीव सिसोदिया ना, राजीव सिसोदिया और जो दूसरे हैं अपने मिस्टर दलाल सर क्या नाम है उसका? मिस्टर दलाल सर। यार दलाल बोल दूंगा तो गुस्सा हो जाता है वो। मुझे पता ही नहीं उसका नाम क्या था। मिस्टर दलाल सर नहीं है, रजत दलाल नाम है उसका, रजत दलाल, राजीव सिसोदिया, रजत दलाल। रजत दलाल, ठीक इसकी है। देखी है तुम कौन? नहीं देखी नहीं उसकी, ठीक है, उसका नाम लेंगे, मुझे पता है। आलिया रे। आलिया, रुक जाओ, आलिया रे। तो रिसेंटली इंडिया में ना बहुत चीजें हुई। यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसा नहीं है कि ये लोग इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें होना शुरू हुई है। मैं और सुमित हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं ये सब चीजें, कि है ना, फिर बुलाने का, लोगों को फोन करके बुलाने का, हाँ मैं अभी बुला रहा हूँ, अपने लौंडे बुला रहा हूँ, तेरी गाड़ फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, है ना। ये सब चीजें हम बहुत देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे हुआ गया है कि ये जो पूरा चीजें है ना, ये एक तरीके से आप बोल लो कि अंडरग्राउंड रैप था, इसको मेन स्ट्रीम लेके आ गए। अब क्या है कि ये मेन स्ट्रीम हो गया, वो भी फेमस लोग कर रहे हैं। तो क्या है, जो भी इस माइंडसेट के लोग हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऐसे लोग बहुत सारे, हमको भी मिल गया था एक बंदा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलते रहते हैं, जो हमसे बिना मतलब के भी लड़ने लगते हैं, है ना। कोई बंदे होते हैं, तो ऐसे लोग जब कनेक्ट करते हैं ना इनसे, तो सोचते हैं कि ये हमारे आइडल है, ये कर सकते हैं, हम भी यही करेंगे। एंड ये चीज़ें जो स्टार्ट हुई है वो राजीव सिसोदिया, रजत दलाल के कंट्रोवर्सी से बड़ा होना शुरू हुआ। देन अभी के टाइम पे हम देखेंगे तो प्रिंस नरोला और एलविश यादव, इनका जो कंट्रोवर्सीज है, इनकी जो कंट्रोवर्सी है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ये तो ऐसा बन गया है कि एक वो हो गया है वोट बैंक की तरह, कि कौन कौन आकर के कर सकता है कितना। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट जितने लोग हैं सब इंस्टाग्राम पे जो भी लोग हैं वो 2-4 फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करने लगते हैं। बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मैं और सुमित, कि एग्जैक्टली ये चीज़ें सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पैक्ट करती है, कैसे माइंडसेट के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, लेकिन वो बहुत हाईली मैच्योर्ड हैं, वो डिसीजन कैपेबल है लेने में। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आसपास का चीज़ें यही है। अगर लेट्स से कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो, पर आपको ऐसा बंदा मिल जाए आपको आसपास में, तो आप लड़ोगे थोड़ी उससे। आपके तो लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ना है, पर जो दूसरा बंदा है जिसको ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है वो तो लड़ेगा,
तो इन चीज़ों पे बात करेंगे कि क्यों सोसाइटी में ऐसे फेमस लोगों को अच्छे मैसेजेस देने चाहिए रदर देन कि वो इस तरीके के मैसेजेस दें। और आपको ऐसे लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए। सिंपल, मैं तो नहीं फॉलो करता है ना, चाहे कितना बड़ा कोई तोप हो चाहे कुछ भी हो। मेन चीज़ ये है कि मुझसे उससे मुझे क्या सीखने मिल रहा है, कितना वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। वो बहुत फेमस है, बहुत पैसे कमा लिया उसने, पर वो जो भी बंदा है, जैसे प्रिंस नरोला है, जिस तरीके की चीज़ें वो कर रहा है ना, राजीव सिसोदिया ने एक टाइम पे जिस तरीके की चीज़ें करी, उससे पहले हम उसको बहुत फॉलो करते थे, उसकी जर्नीज देखते थे, उसके अप एंड डाउन्स में भी हम लोग काफ़ी हमने देखा था। बट जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं ये हमको नहीं सीखना है, वो हम अनफॉलो कर देते हैं उस वक्त उसको, है ना। रजत दलाल को तो मैंने ब्लॉक कर दिया अपने इंस्टाग्राम से, मुझे उसका कंटेंट देखना ही नहीं था, क्योंकि मुझे वो पर्सनालिटी, वो ट्रेड्स पसंद ही नहीं, जो इतना हाइपर हो, जो इतना गुस्सा करता हो, समझ रहा है। मेरे को चीज़ें बहुत कामली, बहुत प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें पसंद है। अच्छा, मैं चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, इससे मिलता क्या है? जैसे मान लो मैं बहुत अग्रेसिव हूँ और मैं बहुत ही एकदम गुस्सैल आदमी हूँ कि मतलब मारने वारने की तुरंत मेरे 1 सेकंड नहीं लगता मुझे, मेरे दिमाग में आ जाता है मारने का। तो क्या लगता है इससे क्या फ्यूचर होगा? मैं फ्यूचर नहीं, पहले हम बात करते हैं ये करता क्यों आदमी। नहीं, अब दोनों की बात करेंगे, इन्फ्लुएंसर की भी और रियल लाइफ में जो लोग हैं जिनको कहीं दिखाना नहीं है चीज़ें, दोनों के ऊपर बात करेंगे ना, पार्ट बाई पार्ट करते हैं ना बात। नहीं, पार्ट में यही खत्म नहीं, ठीक है। तो इसी से पूछना चाहूँगा, ये कंटिन्यू करते हैं, इससे मिलेगा क्या? क्या लगता है? जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पता था मेरे पास 4 लोग, ठीक है, सबको 4 ही मारना है कोई बंदा को। अब मैं चारों से लड़ जाऊँ, फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई भी अकेला तो आज तक नहीं जा पाया ना, किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, क्या मेरी वो हेल्प करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे ना। अब मैं सबसे लड़ चुका हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? कहीं ना कहीं में 50,000, मतलब अभी के टाइम पे 12-15 हज़ार की नौकरी, लेकिन आगे टाइम पे जाके वो 30-35 हज़ार की बन जाएगी। खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। क्या उतना कमा के और मैं अपनी लाइफ में मतलब कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा? क्या हाँ मैंने बहुत कुछ फाड़ लिया, क्या मेरे लिए ठीक होगा? लेकिन अगर मैं उन 4 लोगों से नहीं लड़ता, अब मैं फोकस करता कुछ सीखने पे या आगे बढ़ने पे, या वो बेटर रहता है। मेरे कहने का लेकिन पॉइंट पता है क्या था, कि ये जो बंदे हैं ये जब इन्फ्लुएंस कर देंगे तो वो तू 4 लोग हैं, 4 में से एक तू नहीं लड़ रहा है, तो लोग 3 में से 3 बंदे इस तरीके के माइंडसेट हो जाएंगे कि वो लड़ेंगे ऑटोमेटिक तुझसे। फिर तू क्या करेगा? फिर तो लड़ना ही पड़ेगा तुझे, या तो पिट या तो लड़। पिटने के बाद मेरे भी कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा, समाज तो चेंज हो जाएगा ना। मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं आएगा, मैं दोबारा मार लूंगा। तू अच्छा आदमी है, तू जा रहा है आराम से पढ़ने, तुझे अपनी जॉब लेनी है, पर जो दूसरा आदमी है वो इन्फ्लुएंस हो चुका है इन चीज़ों से, वो जा रहा है बीच में तेरा कॉलर पकड़ लेगा, हाँ भाई कैसे? फिर तो क्या बोलेगा कि भैया मार दो 2 हफ्ते। तू मार लिया तो झुक गया, वो डेली तेरी मारेगा। अगर तू लड़ गया उससे तो फिर दोनों साथ में खड़े रहोगे, दोनों की लाइफ खराब। कहीं ना कहीं एक दिन मैं भी लड़ूंगा। हाँ, तो मिला जुला की चीज़ ये है कि तू चाहे असली सही हो चाहे गलत हो, ये बात वही आ गई अगेन। जैसे शराब पी के जो चलाते हैं गाड़ी, तो ये कहते हैं ना कि शराब पी के चला रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है? तुझको दिक्कत नहीं है बहनचोद, ये बात मैं बोलने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शराब पी के तुम जब गाड़ी चला रहे हो ना, तो तुम किसी को पेल लोगे, तो अपनी लाइफ में तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली गलती है या नहीं। सामने वाला तो पिलेगा इनोसेंट, तो उसने जिंदगी में कभी दारू ना पिया, लेकिन वो तो तुम्हारे चक्कर में चला गया। तो सेम चीज ये है कि ये चीजें जब सोसाइटल वाइज देखी जाएगी ना, तो डिपेंड ये करता है कि अगर 100 में से 10 लोग भी इन्फ्लुएंस हुए इन चीज में ना, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सोसाइटी पे इस तरीके का, 50% लोगों को लेके डूबेंगे। और जो जिनको डूबेंगे, जिनको पेलेंगे, उनके अंदर भी इंसान का ईगो बहुत बड़ा होता है। मेरे को एक चांटा मार देगा तो मैं उसके बारे में 24 घंटे सोचूंगा, है ना, कि बहन जो उसने मुझे चांटा कैसे मार दिया। और कहीं ना कहीं और मैं सा लगी से ना कितना साइकिक टर्न होगा, कि क्या क्या लेवल की साइकोलॉजीज आएंगी कि अब मैं उसको मारूंगा, घेर के मार दूंगा, जान से मार दूंगा। तो ये सब चीजें। लेकिन एक बात और सोचो, इससे मैं बात बोलता हूँ, इससे इम्पैक्ट छोटी सी बात लगती है ये कि हाँ ठीक है मारपीट हो रही है, कोई नहीं हो जाता है, लेकिन इससे देश पे कितना इम्पैक्ट आता है ना, बहुत बड़ी चीज है ये देखा जाए तो। कहीं ना कहीं हम तो देश है, आने वाले फ्यूचर है, हमें जितने भी यूथ हैं सारे फ्यूचर ही तो है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी मारपीट वीडियो में, तो एक बात समझ में नहीं आता। ठीक है हम लोग लड़ रहे हैं, हम दोनों गुस्सा आ रहा है, तो उसको कैमरे में लाने की क्या जरूरत है? उससे जाओ डेली तो लड़ते ही चल लो, आपस में लड़ लो, मार लो, जेल जाओ या पुलिस स्टेशन जाओ, अपना आपस में देख लो, ठीक है। लेकिन ये कैमरे पे लाके किसी को इन्फ्लुएंस करके, तो मैं मतलब कुछ फॉलोवर्स, कुछ चुनिंदा फॉलोवर्स मतलब जोड़कर, सब्सक्राइबर बढ़ाकर क्या मिल जाएगा किसी की जिंदगी में? आजकल पता है, ये बात से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, लेकिन आजकल पता है क्या है, लोगों के अंदर दिमाग में क्या आ गया है कि दूसरा चाहे मर जाए, उसे मार के पैसा मिले तो लोग पैसा मार लेने को तैयार है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाला सारा मेरा क्या बिगड़ रहा है, सारी चीजें, मेरा आसपास का वातावरण बिगाड़ रहा हूँ मैं, ये नहीं समझ में आता है। ये सारी चीजें कर कर पता नहीं क्या मिलने
इन्फ्लुएंसर्स, ये तो चलो हो गया आम आदमी का ड्रॉबैक्स। आम आदमी के क्या ड्रॉबैक्स हैं? आम आदमी भी बड़ा माथर चौथ है, वही जा करके इनके कमेंट बॉक्स में जाके गाली देता है और वही लड़ाई लगवाता है, सिंपल चीज़ है। अदरवाइज ये लड़ेंगे भी नहीं जल्दी। अगर इनके अकाउंट में जाकर के प्यार दिखाओगे ना इनको खूब सारा कि एल्विस की तरफ से इतना सारा प्यार आया तुम्हारे अकाउंट में, वो नहीं लड़ेंगे। तुम जाके प्यार दिखाओगे, नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये आम आदमी माथर चौथ बेसिकली है। बात है, जो तुम देखना चाहते हो वो दिखाएंगे, वो जानबूझ के करते हैं ना आम आदमी, उसको खुद ही पड़ी है। अब वो पहले दिखाएंगे। वो एक वही वाली बात हो गई कि तुम इस रोड पे चलो, तुम्हें इस पे पैसा मिलेगा, लेकिन हाँ। वो उनकी चॉइस है ना यार, वो चाहे तो सही नहीं, जगह पे उन्होंने चल। पैसे बना लिए हैं। अब उनका सिस्टम ये है ना कि अब ये हम बात पे आएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स को इससे क्या फायदे क्या नुकसान है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आम आदमी जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो टाइपिंग वाली आर्मी है, जो है ना, जो वॉरियर है, ऑनलाइन वॉरियर, जो जा करके कमेंट्स में गाली देती है फेक आईडी बना बना करके, ऐसे लोग लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। अब तेरे कमेंट में बहुत सारी गाली आएंगी, अब तू भी गुस्सा होकर वीडियो बना देगा, फिर उसने वीडियो बना दी, तुम दोनों घुस गए आपस में, इस तरीके का। अब लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों को एग्जैक्टली? जो इन्फ्लुएंसर है जिसके पास मिलियन में फॉलोअर है, पहली चीज कि तुम ऑनलाइन जाके लड़ रहे हो, है ना, इससे चीजें इम्पैक्ट ये होती है। पहली चीज की ये दिखाता है कि तुम कितने, थोड़ा सा पेशेंस नाम की चिड़िया है नहीं तुम्हारे अंदर, तुम कितने इम्पेशेंस हो, तुम्हारे अंदर कितना बड़ा ईगो है ना, ईगो कितना बड़ा है तुम्हारे अंदर। दैट मीन्स कि वहीं से पहली चीज आ जाती है कि भाई हम गलत आदमी को फॉलो कर रहे हैं, जिसका ईगो अगर जान बराबर है, सिंपल, कोई है, तू है, मैं हूँ, मिलियन फॉलोअर है, और किसी ने मुझे 1000 गाली, 2000 गाली, 5000 गाली आ गई और मेरा ईगो इतना बड़ा है या मेरे को इम्पैक्ट हो रहा है उससे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि तुम्हारा ड्रॉबैक है ना, वो आगे चल के फिर 100 गाली और आएगी, फिर तुम टर्न ऑन हो जाओगे किसी और चीज पे, इस चीज से तुम्हें लड़ना चाहिए ना, किसे है बढ़ाना ना। चाहिए। अब तुम्हें इसको कैसे रिसॉल्व करना है वो छोड़ करके, अपना काम काज छोड़ के तुम लड़ाई कर रहे हो। दूसरा, प्रिंस नरोला की साइड से हम ये देख सकते हैं कि मे बी यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। या तो वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूँ, मैं बहुत टॉप हूँ, ये हूँ वो हूँ। मे बी उसको पूरा गेम पता है, उसने पूरा कंट्रोवर्सी फॉलो किया होगा जब पहले हुआ होगा, तो इसने पूरा गेम ना एनालाइज कर लिया कि हाँ भाई ये पूरा गेम मुझे पता है और मैं इस गेम को देखा है मैंने दूर से, अब मैं गेम खेलना चाहता हूँ लड़ाई झगड़े वाला, क्योंकि उसने देखा है गेम खेलने से फॉलोअर बढ़ता है। या तो मे बी वो लड़ना चाहता है पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है ना। एल्विश यादव और दोनों फेमस आदमी है, आम आदमी मैं ये भाई देख, सुन, मैं रियलिटी बताऊं, ये कैमरे के आगे चल रहे, पीछे लड़ने वाले भी नहीं है। वो वाली बात नहीं है लड़े या न लड़े, बात ये है कि जैसे मैं और तू अभी एक नाटा वाटा मार दें एक दूसरे को रोड पे, हमारा को कौन कुछ बोलेगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा ना, पुलिस लेके जाएगी। पर ये दोनों फेमस है, इन दोनों ने एक दूसरे को चाटा मारा तो जेल जाएंगे डेफिनेटली 101%, लिख के ले लो। किसी ने किसी को रैपट मारा तो दोनों ही जेल जाएंगे, क्योंकि अब आम आदमी वाली बात नहीं है। दूसरी, अब ये सिर्फ नॉर्मल हो गए कॉन्सिक्वेंसेज, बाकी प्रिंस भाई को और चीज़ें नॉलेज नहीं है। तो इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स हमेशा ताक में रहते हैं ऐसी चीज़ों के, ताकि वो सोसाइटियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। अभी हम इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर लड़के ख़त्म हुए, हटे हैं पीछे, मतलब जीते हैं, और थोड़ा सा ही हमने क्या कहते हैं, थोड़े दिनों के लिए ही था ये वॉर, बट इसको हम थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के तरीके से देखते हैं। कुछ ना कुछ लोग अंदर ना हमेशा बैठे रहते हैं कि ऐसा कोई सीन हो और हम क्रिएट करें। लेट्स से कि सुमित भाई ने बोला कि भाई मैं 4 तारीख को वहाँ पे आ रहा हूँ और तुमको बहुत मारूंगा, और इसने ऑनलाइन बोल दिया, हजारों लोग देख रहे हैं। अब मैं अंदर अंदर क्या कहता हूँ कि 4 तारीख को सुमित तो आ ही रहा है। अब मुझे पता चल गया कि सुमित आ रहा है, और जहाँ पे सुमित जाने वाला है वहाँ जाके पहले ही मैं AK-47 ले जाऊँ, कुछ गोलियां बंदूक ले जाऊँ और मार दूँ सबको, जितने लोग मरे मरन दो। क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारा इल्जाम किसका आएगा? इल्जाम आएगा मेरे सुमित पास पे। आएगा। सुमित की गांड फट जाएगी लड़ने में, कहाँ लड़ोगे सुमित भाई? कहीं नहीं लड़वाओगे, सुमित की गांड फट जाएगी। यही सिखा रहे हो तुमको, क्योंकि तुमको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, कौन सा CIA का एजेंट है, क्या सीन चल रहा है, कितने लोग बीच में आ रहे हैं, है ना, बीच में कितने लोग रील बना रहे हैं, वो आपस में गुथ जाए। मान लो कि तुम्हारे तरफ से 100 लोग जा रहे हैं, उसके तरफ से 100 लोग जा रहे हैं, भले ही तुम्हारी सुलह होने जा रही हो, लेकिन अब तुम जाके बैठे, किसी का गर्म खून है, उसने निकाला कुछ मार दिया किसी को, केस किस पे आएगा? तुम पे, वो तो आम आदमी है, उन पर अच्छा, कोई तो बात ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट आती। होगा नहीं क्रिएट। ये पता है एंटरटेनिंग के लिए बनाया गया था सोशल मीडिया, और लोग इसे अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि मेरे भाई को मार दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब गाली बकूंगा, ये करूंगा यार, तो वो आपस में पर्सनली नहीं लड़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो जितने भी लोग हैं, पहली तुम्हें एक चीज entertainment बेरोजगार लेना लोगों का चाहिए। हाथ में फोन आ गया है, तो उनका सीन ये है भाई कि अपनी ये अपना अलग देखे, ये अपना अलग देखे। यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं ना ऑनलाइन, जो वॉरियर हैं, वो किसी के आर्मी फैन ये सब मैं मानता ही नहीं हूँ। वो बहुत चालाक लोग हैं, इंडिया में बहुत चालाक लोग हैं। उनको पता है कि इन दोनों को लड़वा दो, एक दूसरे को गुदवा दो, उनको पता है किसको सपोर्ट कब तक करना है। आगे चल के जब थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि एल्विस की कंटेंट या एल्विस मेन स्ट्रीम से हट जाएगा, जब लगेगा कि हाँ इसका उतना वो नहीं है ना, कोई और बंदा आएगा निखर करके जिसके ऊपर ये बकचोदी करेंगे, समझ रहा है, फिर उसको ज़्यादा फॉलोअर दिखाएंगे।
तो मेन चीज ये है कि हर टाइम कोई ना कोई बंदा आता रहता है ऊपर। तो अब तुम ऊपर आए हो तो तुम पैसे बढ़िया कमा रहे हो, तुम्हारा ये फर्ज बनता है भाई कि तुम और जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो उनको तुम बताओ कि हाँ भाई तुम भी ऊपर आ सकते हो, या और तुम अपने लाइफ में चीजें कर सकते हो, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जाए। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इसको इस तरीके से देखो। यहाँ बंदे कमेंट में लड़ रहे हैं, जिसके कमेंट में लड़ रहे हैं वो बंदा आकर के वीडियो बनाता है ना। भाई इस बात में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लोगों को कुछ काम नहीं है। लोगों को पता है क्या काम है? सिर्फ गाली देना है, कैमरे पे जाके कमेंट्स में जाके। तूने आजकल देखा होगा ना, ये इन सब चीजों की बातों को हटा के लोग नेता को गाली देते हैं। तुम इतना बताओ बस, जैसे कि मान लो तू मुझे मतलब नेता को मेरे गाली दे रहा है, तुमने किया क्या है देश के लिए जो तू गाली देने यहाँ पहुंच गया? मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ। भैया अब वो यहाँ सबको तुम पकड़ नहीं पाओगे, वो फेक आईडी वाले हैं। मेन चीज है कि इसको ऐसे सुधार सकते हैं कि तुम जो भी है, प्रिंस भाई हैं, एलविस भाई हो, मेन चीज ये है कि तुम इसको सुधार सकते हो। तुम आपस में है ना बात कर सकते हो एक दूसरे से, तुम एक दूसरे को बातें समझ सकते हो। दोनों बहुत पैसे वाले हो, एसी में रहते हो, एसी की गाड़ी में चलते हो, सिंपल सी चीज है भाई। बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, शूट करोगे, बिजी रहोगे, है ना। ऐसे कई लोग आते रहेंगे कीबोर्ड पे लड़ने वाले, है ना। वो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, तो उनके लिए खुद लड़ना कोई सेंस नहीं बनाता। तुम दोनों आपस में बात कर सकते हैं, हर लोग आपस में बात करके सुलझा सकता है। जहाँ तक कि ये पता चल मिलजुल के नए नए प्रोजेक्ट पे काम करो, जिससे दुनिया को मजा आए देखने में, यार कुछ नया चीज। इंटरटेन करो, ना कि ऐसे गलत जगह पे इन्फ्लुएंस करो। और क्या, जिसका जो आपको काम पता है। मतलब जैसे कि प्रिंस अब कल को सलमान खान बोल दे कि मैं पिक्चर नहीं बना रहा, इंस्टाग्राम पे हाँ बहन के लुड़ा, तूने मेरे ऊपर वीडियो कैसे बना दी? तेरी बहन है जो भाई फेमस हो जाएगा वो बंदा। फेमस तो है ही, मतलब कि बहुत ज्यादा। लेकिन समझ रहा कितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे। अब हर बंदा हैदराबाद से उठाएंगे, आ लाला हैदराबाद होते गांड फाड़ देते, समझ रहा है। अब पूरा दुनिया ऐसा करने लगेगा, क्या होगा? राख हो जाएगा यही ये सब होगा। कुछ। तो तुम इस कल्चर को किस तरफ लेके जा रहे हो, किस तरफ मोड़ रहे हो। और कल को चल तुमने ये चीजें क्या कहते हैं, तुमने किसी से लड़ा नहीं, चल ठीक है, तुमने खोहबाजी कर ली, कल को तुम कहीं जूस पी रहे हो, कल को कहीं तुम कहीं से अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई बंदा मिलेगा तुम्हारी फैमिली के साथ बैठा रहेगा, और वो बंदा तुम्हारा इस काम को लेके खाली फैन है। वो उसने तुम्हारा काम नहीं देखा, तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखी, उसने खाली तुम्हारे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, अरे बहन चूंकि तो बहुत बढ़िया आदमी है। अब तुम कहीं उससे मिलते हो और वो तुमको आगे बोलेगा, अरे भाई इसकी गांड फाड़ दी थी तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमको खुद कितना बुरा फील होगा कि बहन मैंने जिंदगी भर इतनी मेहनत करी, ये सब कुछ किया, और ये बंदा मेरे को देख क्यों रहा है, मेरे इस काम की वजह से दिख रहा है। आगे चल के ये सब चीज़ें गिल्ट में तब्दील हो जाएगी, और इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग। जो दोस्त आज खड़े होंगे 100 लोग तुम्हारे साथ ना, कि हम चलते हैं तुम्हारी लड़ाई में, तो तुम्हें भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, अपना काम धाम छोड़ के। सिंपल चीज़ है, वो अपने बर्थडे में बुलाएंगे, जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। वो बोलेंगे भैया कि मेरे लिए रील बनाओ, मेरे लिए करो, वो करो, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आज वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। दोस्ती का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि तुम उसके साथ खड़े हो, उसको तुम्हारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, है ना। उसने तुमको पैसे दिए हैं, तुमको उसको पैसे देने पड़ेंगे। दोस्ती का यही ड्रॉबैक है। होगा क्या अगर तुम ऐसा नहीं करते? सबसे बड़ा दुश्मन वही बनेगा तुम्हारा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आज तुम जिसके साथ लड़ रहे हो उनके साथ मिलके कल उनसे ही लड़ रहे होगे, यही होगा। वही होगा, कल वो वीडियो बनाएंगे कि अरे बनेश तेरी बहन। सिंपल सी चीज है भाई, यही चल रहा है ना, ऐसी वीडियोस बनाएंगे। हाँ, तो मेन चीज ये है कि इसको छोड़ करके लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, नए स्किल्स सीख रहे हो, नए स्किल्स सीखने पे फोकस करो, है ना। नया स्किल्स डेली सीखो। डेली आदमी एक ही काम करता है, बोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम दूसरों की लड़ाइयों में जाने से अच्छा जो ना अपने घर में देख लो। सबके घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, उसी में जाके देख लोगे तुम, उसमें क्या कर सकते हो, उन्हें छुड़ा कर सकते हो। लड़ लो ना जाके वहाँ पे। हाँ। छुड़ा नहीं है तो ज्यादा शौक है तो पता चल जाएगा तुम्हें कि कैसी होती है लड़ाई, रियल में क्या इम्पैक्ट होता है उसका। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होता क्या ना यार, ये लड़ने वाला जो है मुझे समझ नहीं आता है। अरे ये दिमाग को परेशान करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है ये सारी चीजें। मैं देखता हूँ आजकल रास्ते पे चलते हैं, मेरे साथ कहीं जा रहा हूँ, जहाँ तक देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं मुझे एक लड़ाई तो पलटी देखने को मिल जाती है, जहाँ 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोग उधर से, और आपस में लड़े जा रहे हैं, गुस्से जा रहे हैं। देखी नहीं भाई मैंने बहुत देखी है। 100 हाँ भाई, एक का पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जा रहा था कहीं पे, देखा था भाई बंदे को जो ना पकड़ लिया एक को, ठीक है, उसके 8-10 बंदे घेरे हुए हैं उसे, एक बंदे ने ऐसे दबा रखा है, कड़ा लिया है, और भब उसके सर में मजाया जा रहा है, उसको खून टपक रहा है, पूरा नहा गया वो खून से।
लेकिन वो बंदा रुकने को तैयार नहीं है, उसे मारे जा रहा है। मतलब इतनी क्रूरटी बढ़ चुकी है ना आजकल मतलब कि लोगों के अंदर, वो देख नहीं रहा कि वो भी इंसान है, उसके अंदर भी हार्ट है, सारी चीजें हैं, वो भी सोच सकता है, चल सकता है, खा पी सकता है, लेकिन नहीं, उसे क्या था, सिर्फ उसे मारना है। क्या मिल जाएगा मार के? क्या तुम मतलब ये साबित करना चाहते हो मार के? मेरे को तो ये समझ में उस टाइम पे नहीं आया। और उसी के साथ साथ तुम पता है वो लड़ते लड़ते हुआ क्या, एक बात बताओ, मुझे तो मार गए भाई, फल वालों की टेली थी, उस पे गिर गए, उस फल वाले के बेचारे के सारे फल गिर गए। वो तो लड़के चले गए, पुलिस ले गई, वो फल वाला बेचारा साइड में बैठ के वही बताता हूँ कि मैं काफी टाइम से गाँव में से आया था और मैंने पैसे इकट्ठा करके लगाया था, सारा मेरा दोस्त। ये तो बड़ी बढ़िया है इतनी लाइफ उसकी। तो मतलब ये आ कहाँ से है? बेकार नहीं चाहिए ये इतना सोच ज्यादा में। अंदर अगर लड़ने का आ गया है तो ये अपने आसपास सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे, कि फाइट क्लब नियर मी, जहाँ पे फाइट सिखाते हैं, फाइट कराया जाता है, देश के लिए लड़ो और दिखा दो तुम्हारी गांड में कितना दम है, कितना बड़ा कीड़ा है, तुम गोल्ड मेडल लाके दिखाओ, यूएफसी चैंपियन बन के दिखाओ इंडिया ये से, कमेंट में लड़ने से कुछ तब नहीं बहन होगा। जब मैं फॉलो करूंगा तुमको, तुमको लगाऊंगा स्टोरी पे। अरे लंड और सबसे बड़ी बात तुम रोड सोचते पे लड़ हो सकते हैं बस। कि मेरे को किसी ने रट्टा मार दिया, या मेरे को किसी मेरी किसी बंदी मतलब मेरी बंदी को किसी ने छेड़ दिया, या मेरी बहन को किसी ने, उसके लिए पुलिस है, कंप्लेन करो एक प्रॉपर, उससे तुम लड़ सकते हो। ये आपस में लड़के तुम क्या फायदा। होगा भाई? हाँ रियल टीम में आपस में लड़के कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारी हाइट अच्छी है तो आगे नहीं जाओ, पुलिस में चल जाओ। ऐसे कर एलिस भाई, अगर कोई नहीं भाई ये चीजें तो समझनी पड़ेगी, ठीक है। और हम मतलब किसी भी बात पे अपनी शर्मिंदा नहीं है, ठीक है, हम बोलना चाह रहे नहीं, हैं किसी जो को बुरा लगा हो तो ये सॉरी है, हम लड़ने झगड़ने वाले बंदे नहीं है, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि एक बंदा भी अगर कोई ऐसा वीडियो देखे जो सच में ग्रोथ चाहता है, मेंटली ग्रोथ करना चाहता है, अपने काम पे फोकस करो, डिसिप्लिन बनाओ लाइफ में, चीज़ें क्या अचीव करना है उसको लिखो, अपने ऊपर काम करो, पैसे कमाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, खुद आगे बढ़ो, फिर 4 लोगों को लेके जाओ, सीधे मौत से रहो। तो भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से 4 बंदों को भी कन्वर्ट कर पाना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ भाई 4 बंदे लड़ने से बच गए। लड़ो मत, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये, हम लोग तुम्हें ये बोलना ये चाह रहे कंटेंट हैं। छोड़ ही दो, हाँ। ये कंटेंट देखना ही छोड़ दो। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लड़ो मत, ऐसा नहीं है कि अगर तुम पे कोई मारना चाह रहा है तो आओ और गांधी जी जैसे पिट जाओ, सेल्फ डिफेंस के लिए तुम रेडी सेल्फ डिफेंस ही अलग हो रहो, जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं लड़ना अलग हो है जाता है। खुद से ऐसा नहीं रहो लड़ने के लिए कि हाँ आई एम रेडी टू फक एनीवन, है ना, कि वो द फक आर यू, ऐसा एटीट्यूड मत लेके चलो, इनका अच्छे से कुछ बात नहीं है। करो, प्यार से ज्यादा बात नहीं करो। बोलूंगा मैं, 10 से 15 दिन रुक जाओ, ये कंट्रोवर्सी शांत हो जाएगी, उनके फॉलोवर जो है ना आसमान छू रहे होंगे और नहीं likes भी आसमान शांत छू होगी रहे- कंट्रोवर्सी, ये शांत हो जाएगी एक आध मार लो, तुम्हारी गांड में दम हो अगर एक दूसरे के, एक आध को मार दो, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा तुमसे, रत्ती भर फर्क नहीं एक पड़ेगा, आध मर जाएगा तो जिनके फॉलोवर हैं वो क्या करेंगे बेचारे। वो कुछ नहीं करेंगे भाई। मैंने मान ये लिया ज्यादा एलविश के लिए या harsh- सुना, मैंने एलविश के लिए या दूसरे बंदे के लिए तेरे को मारा, तू उसका फॉलोवर है ना, उन्हें फर्क पड़ेगा, वो आएंगे हमारे लिए। उनको भी नहीं फर्क पड़ेगा और हमको भी नहीं फर्क पड़ेगा भाई, जो कीबोर्ड पे लड़ रहे हैं ना उसको जाट नहीं फर्क पड़ेगा कौन है, इसमें से एक भी मर जाएगा तुम अगर, आपस में लड़के मर इनके जाओगे। फैमिली को प्रॉब्लम होगी, इनके घर वाले को प्रॉब्लम होगी, भले ये दोनों आपस में ना लड़के मरे, मान लो कि कोई 2 बंदे शूटर खड़े हों घर के आगे, निकलती मार दोगे, नाम तो एक दूसरे का ही आएगा तुम्हारा, तुमने ऑनलाइन इतना हल्ला कर रखा है ना, अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती है, कितने लोग होते हैं, कितने लेवल के सर्कल्स में तुम्हारा फील्डिंग बिछाई जा सकती है, घर मैं से तो यही निकलते ही कोई कहूंगा, पेल दे। हम अभी एक वॉर से निकले हैं, ठीक है, दूसरी वॉर की जो है प्लानिंग मत करवाओ दूसरे देशों की, ठीक है। ये क्या हुआ थी? मतलब कि रहते भाई हमारे इंडिया में भी रहते हैं कुछ जासूस वो तो मुझे वो बहुत सारी बात नहीं है ना, पर मैंने ये चीजें देखी है भाई, मेरी सुमित की लड़ाई हो रखी है और सुमित घर से बाहर निकला, 2 बंदे आए जिसका मतलब ही नहीं सुमित से कुछ, वो उन्होंने सुमित को पेल दिया जानबूझ के, क्योंकि नाम तो मेरे ऊपर आ जाएगा कि हाँ अविनाश सुमित की लड़ाई हुई थी और इन दोनों का वो है। और ये चीजें बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बहुत कॉमन है, कि ये यहीं पे पूरे इंडिया में बहुत कॉमन है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुई, अच्छी खासी लाइफ, इम्पैक्ट तो उसका होगा Destroy हो जाएगी सारी जिसने life। पैदा किया, मम्मी पापा परेशान होंगे, अगर शादी हुई होगी जिसकी, उसके घर वाले परेशान होंगे, अपनी फैमिली के बारे में देखो, कुछ नहीं रखा अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, दुनिया घूमो। अच्छा पैसा कमाओ, अंधा पैसा कमाओ, लेकिन लड़ो मत, लड़ने से कुछ नहीं होगा। कमेंट में एक दूसरे को गालियां मत दो, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। ये लोग तो जो है 4 दिन लड़ेंगे, 5वें दिन अपने फॉलोअर्स बढ़ा के आराम से बैठ जाएंगे, गले मिल रहे होंगे, एक तीसरा बंदा इनके बीच में आएगा जो इनकी फिर से शांत कराएगा, सुना कराएगा, और आप देखते रहे होंगे। यही होने वाला है, देख लियो तुम। भाई तुझे क्या लगता है, मतलब एल्विश उसको मार देगा या वो एल्विश को मार देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हेलो,
हाँ रजत भाई। हाँ अरे भाई अभी डिलीट कर रहे हैं वीडियो। अरे रजत भाई अभी तो डालिए वीडियो, अभी तो कर रहे हैं यार, एडिट डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दो ना। अरे माई बाप। चलो भाई ये सब मजाक के लिए था। सीरियस जो लोग हैं है ना, फोकस करो तुम अपने ड्रीम पे, अपने लाइफ में क्या अचीव करना है एंड क्या 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 चीज़ें करनी है उस पर फोकस करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तुम कुछ भी बता दो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एंड अपने लाइफ पे फोकस करो अगेन। और उसको फोकस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए नई नई चीज़ें सीखो। इंस्टाग्राम पे इनको लड़ते हुए छोड़ करके अगर तुम्हें बहुत अंदर से आ रहा है ना कि मैं लड़ना है, मुझे लड़ना है ना, कोई फाइट क्लब ज्वाइन करो, टेस्ट करो अपने आप को, क्या पता तुम्हारे अंदर स्किल्स हो लड़ने के लिए। इंडिया के लिए जाओ, लड़ो, इंडिया के लिए लड़ो, गोल्ड मेडल लाओ, हम खुद चिल्लाएंगे हाँ भाई हमारे देश का बंदा है, इसने नाम रोशन किया, है ना। यूएफसी खेलो, और लोग हैं ना जो खेल रहे हैं इंडिया से, तुम भी जाओ खेलो। भाई सोचो ना दोनों में कितना डिफरेंस है। एक बंदे को ये लड़ाई के चक्कर में फांसी पे लटकाया जा रहा है और आगे मतलब बहुत सारी पब्लिक खड़ी हो बोलिए मार दो इसे मार दो। और एक होता है कि भाई बंदा लड़ रहा है देश के लिए, अब वो चिल्ला रही है इसे मार दो इसे मार दो। दोनों में सेम बात है लेकिन कितना फर्क है ना। देश के लिए लड़ो, चाहे वो तुम ज्यादा अगर एकदम सुपीरियर वाला अंदर आ जाता है ना तुम्हारे कि हाँ मुझे मारना है किसी को जान से वाला, तो भाई काम करो, एनडीए निकालो, है ना, स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करो और दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है। गांड फट जाएगी। चलो बाय बाय। ओके भाई मार चलो। बाय।